जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा चैनल स्टडी एंड अपडेट्स में। जय हिंद दोस्तों, मैं राजकमल आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी एंड अपडेट्स में। और आज की इस वीडियोस में हम लोग हिंदी का भाग करने वाले हैं। और ये जो हिंदी का भाग है वह आपके पिछले वर्ष के प्रश्न पत्र से है। और ये जो पिछले वर्ष का प्रश्न पत्र है वह है एसएससी जीडी कांस्टेबल का। और ये जो पेपर है वह आपके विभिन्न एग्जाम में उपयोगी सिद्ध होगा, चाहे आप ट्रेडमैन, कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, ड्राइवर या फिर अन्य प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। कहां कहां पर काम आएगा? आपके सीआईएसएफ, बीएसएफ, सीआरपीएफ, असम राइफल, आईटीबीपी, एनआईए और एसएसबी के विभिन्न परीक्षा में काम आएगा। इन सभी परीक्षा में इसी प्रकार के हिंदी के प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए, ये हिंदी का मॉडल सेट नंबर 12 है। ठीक है, इससे पहले 11 मॉडल सेट आपको दिया जा चुका है। उन सभी के वीडियो के लिंक, मॉक टेस्ट के लिंक सभी कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, आप वहां से देख सकते हैं। और ये जो पेपर है वह एसएससी जीडी में हुआ था और दिनांक है आपका 16/11/2021 के प्रथम पाली का। 25 प्रश्न है, 25 के 25 मैं कर दूंगा। एक प्रश्न आपसे पूछूंगा तो उसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। आपका पहला प्रश्न दिया गया है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं का चयन करें। यहाँ पर क्या दिया गया है? मैं आपका दर्शन करने आया हूं। यहाँ पर आप देखना क्रिया में ने का प्रयोग किया गया है, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए था? आपका होगा क्या? यहाँ पर आपके का प्रयोग होगा। मैं आपके दर्शन करने आया हूं। ठीक है, यहाँ पर आपके का प्रयोग किया जाएगा। कहीं कहीं पर आपको मिलेगा मैं तो आपका दर्शन करने आया हूं, जो कि अशुद्ध रूप है, और उसका शुद्ध रूप होता है मैं तो आपके दर्शन करने आया हूं। ठीक है, आपके का प्रयोग किया जाएगा। तो उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर आपका फर्स्ट का ए हो जाएगा। अब देख लीजिए, आपका दूसरा प्रश्न दिया गया है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो त्रुटि नहीं का चयन करेंगे। यहाँ पर क्या दिया गया है? प्रधानाचार्य ने हिंदी अध्यापक को बुलाए। तो प्रधानाचार्य ने हिंदी अध्यापक को बुलाया होगा, बुलाए नहीं होगा। ठीक है, तो आपका त्रुटि जो है वह इस अंश में है, तो इस अंश को आप ढूंढिए, को बुलाए। ठीक है, तो त्रुटि वाला हिस्सा आपका ये हो गया। तो सेकंड का उत्तर आपका सी हो जाएगा। देखिए, ऐसे ही दो प्रश्न जो है पिछले में भी पूछा गया है, लेकिन एक गलती मैंने करी, गलती ये करी कि जो गलत था। ठीक है, जैसे यहाँ पर फर्स्ट में दिया गया था कि इसके बदले क्या आएगा, वो चुनाव करना था, और मैंने वहां पर ये बता दिया कि ये गलत है। मैंने सब कुछ सही सही बताया है, क्या होगा ये भी सही बताया है, लेकिन ऑप्शन जब लगा रहा था तो उस समय मैंने थोड़ी सी गलती की है। देखते हैं कौन से बच्चे कब उसको पकड़ते हैं। कमेंट बॉक्स में मैं आपका वेट करूंगा 11वें वीडियो में। 11वें वीडियो में ये गलती हुई है और देखते हैं कौन पकड़ता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अब देखिए, तीसरा दिया गया है, मुझे मजा आती है, रेखांकित शब्द की त्रुटि बतलाएं। मजा आती है, मुझे मजा आता है, यहाँ पर आता है होगा तब जाकर सही होगा। ठीक है, मुझे के साथ ती का प्रयोग नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या गलत है? गलत है लिंग में। ठीक है, लिंग के कारण यहाँ पर गलती हो रही है। उत्तर क्या हो जाएगा? थर्ड का उत्तर आपका ए हो जाएगा। रेखांकित शब्द में जो है लिंग की त्रुटि है। ठीक है, आगे बढ़े। चौथा देखिए, दिया गया है, दिए गए शब्द का विलोम चुनना है। क्या दिया गया है? द्रुत। तो द्रुत का मतलब होता है तेज, तेज चलने वाला क्या कहलाता है? द्रुतगामी। ठीक है, इसका ठीक विपरीत ढूंढना है, तो जो धीमा चलता हो, मंद हो, है ना, तो इन सब के बदले क्या दिया गया है? ऑप्शन देखिए, यहाँ पर जर, अदैव, मंथर और वेग दिया गया है। तो ये जो मंथर है सी वाला, इसका मतलब होता है धीमा, मंद, विलंबित। तो उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर आपका 4 का सी हो जाएगा। ठीक है, समझ गए? आगे बढ़े। पांचवा देखिए, आपको दिया गया है, कत्था का बैगन। ये एक मुहावरा है, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? जल्दी से बताइए। कत्थे का बैगन, इसका मतलब होता है केवल दूसरे के लिए उपदेश देना। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो सिर्फ दूसरे को उपदेश देते हैं, उसका पालन खुद नहीं करते।
जो उपदेश सिर्फ दूसरों के लिए है वह कहलाता है कत्थे का बैगन। तो 5 का उत्तर आपका डी हो जाएगा। समझ गए? आगे बढ़े। अब देखिए छठा आपको दिया गया है, वह बात जो जन साधारण में चलती आ रही हो। कुछ चीजें ऐसी होती है जो हमेशा चलती आती है, तो उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है किंवदंती, जो कि यहाँ पर ए में दिया गया है। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? 6 का उत्तर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। अब देख लीजिए 7वां आपको दिया गया है और यहाँ पर हमें रिक्त स्थान का चयन करना है। क्या दिया गया है? डैश से गहने बनते हैं, टीन, सोना, सोने, लोहे। यहाँ पर सोने का प्रयोग होगा। क्या होगा? सोने से गहने बनते हैं। यहाँ पर सोना का प्रयोग यदि आप कर दोगे तो यह गलत हो जाएगा। उत्तर क्या हो गया आपका? 7 का उत्तर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। 8वां आपका दिया गया है आंख लगना। इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो इसका सबसे सटीक उदाहरण जो है, आप जब क्लास जाते हो, कक्षा जाते हो, तो कभी कभी आप नींद मारने लग जाते हो, झपकी आती है ना, तो उसी को बोला जाता है आंख लगना। आंख लगना मतलब झपकी आना, अचानक से नींद का चला आना। ठीक है, आंखें बंद हो जाती है, फिर हम अचानक से उठते हैं, तो उसको कहते हैं झपकी देना। तो 8वां का उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, यहां तक आगे बढ़े। 9वां आपको दिया गया है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करना है जिसमें कोई त्रुटि हो। ठीक है, क्या दिया गया है? स्टेशन पहुंचते ही वह फोन कर दिया। स्टेशन पहुंचते ही वह फोन कर दिया, वह नहीं होगा, इसके जगह उसने का प्रयोग होगा। स्टेशन पहुंचते ही उसने फोन कर दिया। त्रुटि मिल गया आपका, इस वाले भाग में है वह फोन कर दिया। वह जो है यह त्रुटिपूर्ण है, इसलिए 9 का उत्तर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। अब अगला देख लीजिए 10वां दिया गया है, सामान्य नियम के विरुद्ध जो बातें होती है उसके लिए हमें एक शब्द देना है। तो सामान्य नियम की जो विरुद्ध बातें होती हैं उसको हम लोग अपवाद कहते हैं। ठीक है, अपवाद आपको ढूंढना है जो कि 10 के ए में दिया गया है। तो 10 का ए उत्तर हो गया। आगे बढ़े। अब देख लीजिए आपका क्या दिया गया है, दिए गए शब्द का विलोम चुनना है। शब्द क्या दिया गया है? सद्भाव, अच्छा भाव। ठीक है, अच्छा भाव जिससे किसी का भला हो। तो ठीक इसका विपरीत क्या हो जाएगा? दुर्भाव जिससे किसी का बुरा हो, है ना। तो दुर्भाव ढूंढिए, आपका सी में दिया गया है। तो 11 का उत्तर आपका सी हो जाएगा। समझ गए? आगे बढ़े। अब देख लीजिए 12वां आपको दिया गया है, रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। क्या दिया गया है? तीनों डैश के स्वामी हैं, इसीलिए त्रिलोकनाथ कहलाते हैं। यहां पर क्या है, आप लोक लिख सकते हैं, तीनों लोक के स्वामी, तीनों संसार के स्वामी। ठीक है, या फिर आप भुवनों दे सकते हैं, भुवनों के स्वामी। इन तीनों का प्रयोग आप कर सकते हैं। लोक और संसार तो यहां दिया नहीं गया है ना, तो भुवनों ढूंढ लीजिए। भुवनों आपके ए में दिया गया है, तो 12 का उत्तर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। 13वां आपको दिया गया है, गुण दोष का समरूप मूल्यांकन करने वाले। इसके लिए हमें एक शब्द देना है। तो गुण दोष का जो समरूप मूल्यांकन होता है उसको हम लोग समीक्षक बोलते हैं। ठीक है, समीक्षा करना किसी विद्यार्थी का कौन करता है? समीक्षक करता है। ठीक है, तो 13 का उत्तर आपका डी हो जाएगा। आगे बढ़े। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। 14 दिया गया है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं का चयन करें। क्या दिया गया है? पिताजी मेरे लिए कुछ कपड़े लेकर आए हैं। अब यहाँ पर देखिए ये जो रेखांकित पद है यह बिल्कुल सही है। पिताजी मेरे लिए कुछ कपड़े लेकर आए हैं, यह बिल्कुल सही है। इसमें किसी भी प्रकार की बदलाव की आवश्यकता नहीं है, तो आप ए के साथ चल सकते हो, किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं। उत्तर आपका यहाँ पर 14 का ए हो जाएगा। ठीक है, आगे चलें। अब देख लीजिए 15वां आपको दिया गया है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। यहाँ पर आपको अनाधिकार दिया गया है, अधिकार का विलोम अनाधिकार। ठीक है, अनाधिकार आपके ए में दिया गया है, इसलिए 15 का उत्तर आपका ए हो जाएगा। ठीक है,
आगे बढ़े। 16वां आपको दिया गया है, दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करना है। क्या दिया गया है? कमल। तो कमल का हो जाता है सरोज। कल भी आपको बताया था पंकज, जलज, नीरज, अरविंद, पुष्कर इत्यादि। इनमें से आपका अरविंद दिया गया है, तो 16 का उत्तर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। अब देख लीजिए 17वां आपको दिया गया है, रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। क्या दिया गया है? मेरी डैश है कि मुझे 4 दिन की छुट्टी दी जाए। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं? विनम्रता से प्रार्थना करते हैं कि आप मुझे छुट्टी प्रदान करें, है ना। तो प्रार्थना की जाती है ना। तो 17 का उत्तर आपका सी हो गया। ठीक है, आगे बढ़े। अब देख लीजिए 18 दिया गया है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। क्या दिया गया है? मातृहीन। ठीक है, तो मातृहीन ये आपका सही तरीका है। मौआकार, तौर और संयुक्त, हौदृघीकार, नो। ठीक है, ये आपका सही है मातृहीन। तो 18 का उत्तर आपका डी हो जाएगा। आगे बढ़े। 19 आपको दिया गया है, दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करना है। शब्द क्या दिया गया है? यमुना। तो देखिए यमुना शब्द का समानार्थी जो होगा वह आपका होता है कालंदिनी। कालंदिनी कुंज यहां पर है ना दिल्ली में। ठीक है, उसके बाद आपका होता है अर्कजा, कालगंगा भी कहा जाता है, भानुजा भी कहा जाता है, तरनीजा भी कहा जाता है, तनुजा भी कहा जाता है। ठीक है, इत्यादि। तो ये सब जो है वह है यमुना के पर्यायवाची। तो इसमें आप देख लीजिए अर्कजा आपको सी में दिया गया है, तो 19 का उत्तर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। अब देख लीजिए 20 दिया गया है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं का चयन करना है। क्या दिया गया है? मेरी गाय को छूने का उत्साह कोई भी नहीं कर सकता क्योंकि वह मारती है। जब गाय मारती है तो यहाँ पर उत्साह कैसे आएगा? यहाँ पर साहस आना चाहिए, तो जाकर यह सही होता। तो देखिए ए में हिम्मत, बी में छूने का साहस, बिल्कुल सही है। 20 का उत्तर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। गाद्यांश दिया गया है, उस गाद्यांश को पढ़ेंगे और उसके अनुसार जो है हम लोग उत्तर टिक करेंगे। ठीक है, सबसे पहले गाद्यांश पढ़ लेते हैं। क्या दिया गया है? एक साधु थे, भिक्षाटन से मजे में दिन गुजरते थे और आनंद पूर्वक भजन करते थे। एक दिन महत्वाकांक्षा सर पर चढ़ी, झोपड़ी के चूहों से निपटने के लिए एक बिल्ली पाली। बिल्ली के लिए दूध की जरूरत पड़ी तो फिर गाय खरीद कर लाए। ठीक है, अब देखिए चूहा ने उनको परेशान किया तो उन्होंने एक बिल्ली पाल ली। अब बिल्ली पाली तो भैया बिल्ली को चाहिए दूध, तो दूध के लिए अब गाय पाल ली। ठीक है, अब फिर आगे देखिए, गाय की साज संभालन के लिए महिला की आवश्यकता पड़ी तो महिला से शादी कर ली इन्होंने। परिवार बना, घरवाली ने बच्चे जन्ने और पूरा गृहस्थ कंधे पर लद गया। संत बनकर भगवान प्राप्त करने और लोक कल्याण करने का लक्ष्य कहीं से कहीं चला गया। भौतिक आकांक्षाओं का जाल जंजाल इतना बढ़ता चला गया कि परमार्थ का लक्ष्य पूरा करने के लिए कुछ भी नहीं बचता था। शारीरिक क्षमता उसी में खत्म हो जाती थी, सपनों का जमघट शेष रह जाता था। ठीक है, कहने का तात्पर्य यह है कि हमें अपने लक्ष्य की ओर ध्यान देना चाहिए, बाकी चीजों पे नहीं। है क्या कि यदि आपने कुछ लक्ष्य बना लिया तो आप उसकी ओर ध्यान दो। आपको बहुत सारी चीजें रुकावटें डालेगी, उस पर ध्यान नहीं देना है। यदि आप रुकावटों में फंसते चले गए तो फिर क्या होगा कि आप उसको प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप अपने लक्ष्य पर ध्यान दीजिए। ठीक है, तो चलिए अब इनके जो प्रश्न बन रहे हैं उसको पढ़ लेते हैं। 21 में दिया गया है, रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करना है। क्या दिया गया है? साधु अपना निर्वाह डैश करके करता था। तो साधु जी जो थे वह अपना निर्वाह भिक्षाटन से करते थे। ठीक है, तो भिक्षाटन करके सी में दिया गया है, इसलिए 21 का उत्तर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। अगला देख लीजिए 22 दिया गया है, आवश्यकता के स्थान पर उचित शब्द का चयन करना है।
क्या दिया गया है? आवश्यक, जरूरत, अकलमंद, परिश्रम। तो क्या हो जाएगा? आवश्यकता की जगह हम लोग दे सकते हैं जरूरत पड़ी। ठीक है, किसी चीज की आवश्यकता पड़ना या जरूरत पड़ना। ठीक है, तो उचित शब्द ये हो जाएगा आपका। तो 22 का उत्तर आपका बी हो गया। अब चलिए आगे बढ़िए। 23 दिया गया है महत्वाकांक्षा। इस रेखांकित शब्द का हमें उचित अर्थ देना है। तो महत्वाकांक्षा क्या होता है? उन्नति को प्राप्त करने की जो इच्छा होती है वह कहलाता है महत्वाकांक्षा। ठीक है, तो उत्तर ढूंढिए। उन्नति को प्राप्त करने की इच्छा, जो कि यहाँ पर बी में दिया गया है। तो 23 का उत्तर आपका बी हो जाएगा। आगे बढ़े। अब अगला देख लीजिए क्या दिया गया है। परमार्थ का विलोम शब्द बताना है। परमार्थ जो दूसरे के स्वार्थ के लिए होता है, और स्वार्थ जिसमें सिर्फ अपना दिखे, सिर्फ अपनापन, तो परमार्थ का उल्टा क्या हो जाएगा? स्वार्थ हो जाएगा। ये कार्य सबके लिए किया जाता है, और यहाँ पर स्वार्थ जहां आता है वो कार्य सिर्फ अपने लिए होता है। ठीक है, तो 24 का उत्तर आपका सी हो जाएगा। आगे बढ़े। अगला देख लीजिए 25, जो कि आखिरी है, और इसमें दिया गया है झोपड़ी के चूहों से निपटने के लिए साधु ने क्या किया? जल्दी से बताइए। क्या कर दी? बिल्ली पाल ली। तो बिल्ली पाल ली आपके 25 के ए में दिया गया है। तो 25 का 25 प्रश्न जो है मैंने यहाँ पर करवा दिया। क्या त्रुटि हुई थी पिछले वीडियो में ये भी बता दिया आपको। तो यदि आप कमेंट कर सकते हैं तो कमेंट कर लीजिए ढूंढकर किस क्वेश्चन में त्रुटि है। ठीक है, और एक प्रश्न जो मैं आपसे पूछूंगा आज के सवाल के रूप में, वो आपका ये रहा। सवाल क्या है? शिक्षक दिवस पर छात्रों ने शिक्षक को पुस्तक डैश की। 4 ऑप्शन है, 4 में से जो ऑप्शन सी होगा वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी, पोस्ट अच्छी लगी, तो अपने दोस्तों के बीच शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।